देखिए, हमने पहले पढ़ा कि अगासुर द्वारा जब कृष्ण को अपने मुख में लिया गया। अगासुर एक सर्प था, बहुत विशालकाय सर्प था, एक अजगर की तरह, जो पहाड़ के रूप में मुख खोले हुए उनके कृष्ण और उनके सभी मित्रों को अपने मुख में ले लिया, और गाय बछड़े समस्त। तो कृष्ण ने उनका वध किया, अगासुर का वध किया। वध करने के पश्चात संपूर्ण गांव में 1 वर्ष तक इसका किसी प्रकार से कोई भी इस घटना का वर्णन नहीं किया गया कि ये घटना हुई भी थी या नहीं हुई थी। इस 1 साल के अंतराल के मध्य में क्या हुआ था, बहुत ही विशेष रूप से ये कथा रचित हुई है। ब्रह्मा जी को इस सत्य का भी आभास नहीं था, और फिर उन्हें श्री हरि ने साक्षात्कार करके उनको अनेक रूपों के बारे में बताया। तो आइए जानते हैं इसी घटना के बारे में कि उस 1 वर्ष के अंतराल में किस प्रकार से ब्रह्मा द्वारा बालकों को और बछड़ों की चोरी की गई थी, उस बारे में हम जानते हैं। देखिए, जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अगासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए और उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये भक्त का स्वभाव है कि वे कृष्ण के विषय में श्रवण व कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। ये कृष्ण चेतना भावना कहलाती है, और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण या कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए ये विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता। भौतिक कथा दिव्य कथा के मध्य ये अंतर है कि भौतिक कथा बासी पड़ जाती है, तो कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तक सुनना नहीं चाहता। किंतु जहाँ तक दिव्य कथा का संबंध है, यह तो नित्य नवायमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन या श्रवण करे, किंतु वे कभी थकता नहीं, अपितु वे अधिकाधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता। गुरु का कर्तव्य है कि वे अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारा गूढ़ विषय बता दे। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ये बताने लगे कि अगासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा कि अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो, अत्यंत ही सावधान होकर इस रहस्य को सुना जाए। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अगासुर के मुख से निकाल कर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों देखो न, ये स्थान कलेवा करने और यमुना की रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो न, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार हिल रहे हैं और चतुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव, मोरों की केका वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्ष द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यावली में श्री वृद्धि होती है। और चलो हम सब यही कलेवा करें, यमुना का जल पिए, और जब तक हम कलेवा करते हैं तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यही कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठा कर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और अपनी अपनी भोजन की पोटली खोलने लगे। सभी बालक केंद्र में स्थित कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देख रहे थे। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे बाल उसकी पंखुड़ियां थी। सारे बालक फूल, पत्तियां और वृक्षों की छाल एकत्रित करके अपनी अपनी पोटली के नीचे रखकर कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। कलेवा करते हुए एक बालक कृष्ण के साथ बालक अपना अपना संबंध बता रहे था। वे सब परस्पर हंसी ठट्ठा
कर आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने बेल्ट में तथा अपना महिष सिंह तथा अपनी लकुटी अपनी वक्ष की बाईं ओर खोस ली। उन्होंने दही, मक्खन, चावल और फलों के खंड में से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसी उंगलियों के पैरों के बीच में दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञों के फल स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसाते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवे का आनंद लूट रहे थे और यही दृश्य देवतागण आकाश में देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। उसी समय पास चरते हुए गाय बछड़ी की लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले हुए और क्रमशः दृश्य से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि बछड़ी उनके पास नहीं रहे तो उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला रहे थे। कृष्ण साक्षात भय से हंता है और प्रत्येक व्यक्ति भय से भयभीत रहता है, किंतु यह भय कृष्ण से भयभीत रहता है कि कृष्ण शब्द कहकर चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा। अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलियुग का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाए। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका आनंद उठाते रहो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण तुरंत ही बछड़ों को गुफा तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की दरारों और जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं नहीं मिले। जिस समय अवासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा जी भी देखने आए थे कि उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतना आश्चर्यनीय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि ये नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान है, किंतु ये भगवान की अन्य तेजस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल और बछड़ों को हर लिया और उन्हें दूसरे स्थान में ले गए। इसलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों से भी भटक गए। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें ये समझने में देर न लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए। कृष्ण सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ने सारे बालकों और बछड़ों का अपहरण कर लिया। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। उसकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता का आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों और बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। अतः उनके लिए इतने बालकों और बछड़ों के रूप में विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार उतने ही बालकों के अनुरूप किया जो विभिन्न आकृति और मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों आभूषणों में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न थे। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी प्रत्येक रुचि होती है और जीवात्मा होने के कारण वे पृथ्वी का पृथक कार्य आचरण होता है। फिर भी कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूपादि में ठीक उसी रूप में विस्तार किया जो बछड़े भी बने, जो अपने आकार और रंग कार्य में सर्वथा भिन्न थे। और ये सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि परस्य ब्राह्मणा शक्ति, अर्थात कि दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे पदार्थ हो या जीव वो के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है।
ठीक उसी प्रकार से जिस तरह उष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार हैं, इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में विस्तारित करके एवं ऐसे विस्तारों से गिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी। वृंदावन में प्रवेश करके सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों में माता पिता के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माता ने वंशी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गई और उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया, किंतु ने दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होने के कारण भगवान को दूध पिलाने जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया। और ये दूसरा अवसर था कि वे भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। अतः कृष्ण ने न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु इस बार उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को यह अवसर प्रदान किया। सारी बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर से श्रृंग के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गाय भी चरा गौ से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों से हिल मिल गई। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास गए और उनकी माताएं गोए उनके शरीरों को चाटने लगी और गो तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध इस तरह बनाए रहा कि वास्तव में मूल बछड़े बालक वहां नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति ये वात्सल्य कारण ही बढ़ता गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ता रहा और यद्यपि बछड़ों तथा बालक उनकी संतानों में न थे, यद्यपि वृंदावन की गोए और गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थी। किंतु इस घटना के बाद उनका ये प्रेम वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी इस तरह बढ़ गया कि जिस तरह वे कृष्ण के प्रति था। कृष्ण ने 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित कर रखा और चारागाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके 1 वर्ष तक वे बछड़ों और ग्वालों के रूप में विस्तारित रह आए। एक दिन जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ ग्वालों को चरते देखा। ये गोए वहीं से घाटी के ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होती देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गोए अपनी ओर दौड़ने लगी और वे अपने और पिछले पांव बंद होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आए। ये गांव गोए अपने बछड़ों के प्रेम में इतनी द्रवित थी कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से चरागाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे। वे अपने पूंछ ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गए। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तब उनके थनों से अपने बछड़ों की प्रेम वश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि बछड़े उनके अपने बछड़े न थे, इन गायों के अपने अपने बछड़े और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि इन गायों का दूध पिए। उन्हें तो घास चर कर अपनी तृप्ति करनी थी। फिर भी गाय तुरंत नीचे आई और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गायों के थन पे दूध पीने लगे। इन गोओं तथा बछड़ों को प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा।
जब गोए गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्राय बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहाँ तक कि संभव होता है कि बछड़ों को गायों से पृथक रखा जाता है, जिससे वे गायों का सारा दूध पी न जाए। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। वे बहुत अप्रसन्न थे, किंतु जब वे पर्वत से उतर कर नीचे आए तो देखा कि उनके बालक गोओं के बछड़ों की ठीक से देखरेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति प्रेम पूर्वक विहल हो उठे। ये अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश व्यग्र होकर पर्वत के नीचे आए थे, किंतु जो ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्न सभी छूमंतर हो गया। वे अपने पुत्र के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे। वो बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन किया, फिर उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रशंसा का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन कराने के बाद उन्हें अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए और रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गौ और बछड़ों एवं पिता पुत्रों के मध्य इस प्रकार का प्रेम अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देख रेख की आवश्यकता नहीं थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि ये सब क्यों हो रहा है। वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपने संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल है जिस प्रकार की कृष्ण के प्रति। इस तरह सारी गोए अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही उत्सुक वत्सल है जितनी कि कृष्ण के प्रति। और अंत बलराम ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है। चाहे यह देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा हो या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा ये अद्भुत परिवर्तन कैसा आता है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये रहस्यात्मक परिवर्तन हो न हो कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते हैं। उन्होंने सोचा कि यह कृष्ण का द्वारा संपादित है। अरे मैं उसकी रहस्यात्मक शक्ति को रोक न पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही अंश है। बलराम ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। अतः वे बोले कि हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारी गोए और बछड़े ग्वाले या तो ऋषि मुनि है या देवता है, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब तुम्हारे अंश है। ये सब तुम ही हो और तुम्हें स्वयं बछड़ों और गोओं और बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? ये सारे बछड़े और गोए बालक कहाँ हैं? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी। किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े और बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे वज्रवासी यह न जान पाए कि उनकी असली गायें और बछड़े तथा बालक खो गए हैं। जब कृष्ण और बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे तो ब्रह्मा एक क्षण के अनंतर अपनी आयु के अनुसार लौट आए। हमें भागवत गीता के से भगवान ब्रह्मा की आयु की सूचना प्राप्त होती है। ब्रह्मा का एक दिन 4 युगों की अवधि में 1000 गुना के तुल्य होता है। 1000 गुना के तुल्य होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण और 100 वर्ष के तुल्य। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों और बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि ये आंख के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कुछ कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े और बालक चुराए हैं। वे सचमुच व्यग्र थे
अंत वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे एक क्षण के बाद ही वापस चले गए और उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक बछड़े गोए कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रीड़ारत हैं, क्योंकि भी उन्हें विश्वास था कि वो उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है। अतः ब्रह्मा ने सोचने लगे कि मैंने तो सारे बालक बछड़े गोए चुरा ली थी और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं, तो फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े गोए और बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? कहाँ वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं? क्या वे एक वर्ष तक कृष्ण से खेलते रहे हैं और ब्रह्मा ये जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं अपनी योग शक्ति से वशीभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में इनके समान तथा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकार का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय ही पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर बड़ी हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम में वह श्वेत दीप्ति नहीं रहती। न जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति होती है और इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण के समक्ष जो योग शक्ति प्रदर्शित की वह हिम या जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा देता है, इसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा और महान पुरुष ने जब कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा तो वे धर्म संकट में पड़ गए। इस प्रकार ब्रह्मा अपनी निजी योग शक्ति के संबंध में अनिश्चित थे। ब्रह्मा को ये बताने के लिए कि ये सब गोए बछड़े और बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं असली नहीं है, वे सब विष्णु रूप रूपांतरित हो गए हैं। वास्तव में असली ग्वाल बाल बछड़े जो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण या विष्णु के अंश थे। चूंकि विष्णु कृष्ण के अंश है अतः ब्रह्मा के समक्ष कितने विष्णु रूप प्रकट हुए, ये सारे विष्णु रूप सावले रंग के थे और पीताम्बर धारण किए थे। सबों के चार भुजाएं थी जिनमें वे शंख चक्र पद्म और गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रत्न जड़ित मुकुट थे, वे मोती और कर्णाभूषण से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनकी वृक्ष स्तनों पे श्रीवत्स का चिन्ह था और उनकी भुजबंद अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी गिरवा शंख के समान चिकनी थी और उनके पैरों में मुकुट थे और कटी में सुनहरी घंटिकाएं थी और उंगलियों में रत्न जड़ित मुद्रिकाएं थी। ब्रह्मा ने ये देखा कि विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक तुलसी दल अर्पित किए जा रहे हैं। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यही थी कि वे सब अत्यंत सुंदर थे। अपने चितवन से ही वे तमो और रजोगुणों से सृष्टा और पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण का प्रतीक है। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु ब्रह्मा शिव के भी श्रेष्ठता तथा पालक है। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चार ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा शिव देवता और एक शुद्र चीटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत हो रहा है। वे सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के सारे रूप पूर्ण है, उनमें अनिमा यानी अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत में असीम रूप है। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियाँ, शिव सारे देवता और दृश्य जगत के 24 तत्वों को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था।
भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी थी और काल आकाश दृश्य जगत संस्कार इच्छा कर्म प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। और ब्रह्मा जी जो यह भी अनुभव हुआ कि भगवान की विष्णु समस्त सत्य चित्त आनंद के आकार है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है और उपनिषद के अनुयायियों के द्वारा पूज्य है। और ब्रह्मा ने अनुभव किया कि गोए बालकों तथा बछड़ों के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी के योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप मूर्तियां किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु है। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण कर्म से अग्नि तथा उसके ताप से सदृश है। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी ताप अग्नि नहीं होता। बालकों और गायों तथा बछड़ों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं है, अपितु वे अग्नि तुल्य थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। अतः विष्णु का गुण है कि उनका सत्य ज्ञान और आनंद रूप। दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तु का दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूपों में प्रतिबिंब हो। उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिशा दिया जा सकता है जो अनेकानेक रूपों से प्रतिबिंब होती है। उदाहरणार्थ सूर्य अनेक जलपात्रों के प्रतिबिंब होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में सूर्य का वास्तविक पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता, यद्यपि वे सूर्य जैसा प्रतीत होता है। किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक विष्णु थे और भगवान की दिव्य स्वरूप इतनी विशाल है कि उपनिषदों के निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें समझ सके। वो विशेषता भगवान के दिव्य रूप निवेशवादियों की पहुंच से परे हैं, क्योंकि ये उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य न तो पदार्थ है और न सीमित शक्ति द्वारा भौतिक दृष्टि के सीमित है। ब्रह्मा जी कृष्ण विष्णु रूप में उनके विस्तार अंश को समझ गए और ये भी समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति में विस्तार से ही इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तु विद्यमान है। तब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर अपने 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों के अवगत होकर खड़े रहे। ये अनुभव कर सके कि स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति माया की ही सृष्टि है। जिस प्रकार कठपुतली में नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार सारे देवता और जीव भी श्री भगवान के अधीन है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण की एकमात्र स्वामी है और अन्य सभी नाश है। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल के तैर रहे हैं, अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है। किंतु जो ही मनुष्य को ये बोध हो जाता है कि वे भगवान का दास है, तो ये माया या जीवन संघर्ष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विद्या देवी के अधिष्ठाता तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट अद्वितीय शक्ति को न समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र थे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति माया को समझ पाने में असमर्थ रहता है। वे न केवल उन्हें समझने में असमर्थ थे, अपितु कृष्ण के उनके समय में जो कुछ प्रकट किया था उसे देख कर व्यग्र थे। कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई कि ये देखते हुए कृष्ण किस प्रकार स्वयं को गोए वालों में रूपांतरित करके विष्णु की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा अपनी योग माया का आवरण हटा लिया और भगवत गीता में कहा गया कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य नहीं है। वे वास्तविकता को आवृत्त कर ले वे माँ माया या
शक्ति है, जिसके कारण बुद्ध जीव भगवान को दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाता। किंतु जो शक्ति भगवान को अंशतः प्रकट करती है, अंशतः मनुष्य देखने नहीं देती, वही योग माया कहलाती है। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है, वे देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी वे श्री भगवान की माया को नहीं समझ पाए। अतः कृष्ण ने जानबूझकर और आदि शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। बद्ध जीव ने केवल मोहग्रस्त हो जाता है, अपितु समझ पाने में असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी को अधिक व्यग्र न हो। जब ब्रह्मा जी की व्यग्रता दूर हुई तो ऐसा लगा मानो कि मृतक अवस्था से जाग उठे। वे अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे और उन्होंने शाश्वत दृश्य जगत को सामान्य चक्षु से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखा, जिसमें वृक्ष थे और समस्त जीवों का जीवन स्रोत था। उन्होंने वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लब सका, जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं और वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हंस, पशु, हिरण और मनुष्य के साथ शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वे ये जान सके कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा दिव्य है, जहाँ न काम वासना है न लोभ है। इस प्रकार ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा। ये अपने बाएं हाथ में रोटी लिए अपने मित्रों को और बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। जिस प्रकार भी एक वृक्ष पूर्व इन सबके अंतर ध्यान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे, ब्रह्मा तुरंत अपने वाहनों हंस से उतर आए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कि कोई सोने के दंड हो। वैष्णवों के समान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है कि दंडा के समान गिरना। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वो दंड के समान पृथ्वी पर सीधा गिरे। अतः ब्रह्मा जी के भगवान के समक्ष सुनहरे दंड के समान पड़े प्रतीत हुए और ब्रह्मा के चारों शिरों से मुकुट कृष्ण के कमलों को छू रहे थे। भगवान अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रुपात करने लगे और अपने अश्रुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। और जो जो उन्हें भगवान के अद्भुत कार्यकलापों को स्मरण होता रहा, त्यों वे बारंबार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से अपनी आंखें पोंछी और भगवान को अपने समक्ष वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान, विनय और ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगे। देखिए, ब्रह्मा जी को भी बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे श्री हरि की माया को जानने के लिए इन ग्वालों को, उन बछड़ों को, सबको एक दिव्य नींद में सुला दिया और वे देखना चाहते थे कि श्री हरि के अलावा और कौन ऐसी शक्ति। लेकिन वे श्री हरि थे जिन्होंने अपने रूप का विस्तार किया। वे गाय अपने मित्र ग्वालों का रूप धारण किया 1 वर्ष तक और इसी प्रकार सामान्य जीवन जिया उन मित्रों में घुल मिलकर। तो उनको जानने के लिए ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसी लीला की, लेकिन लीला उनकी नहीं थी, तो एक स्वयं श्री हरि की लीला थी जो बड़ी दिव्यमान थी। उनका ये प्राकृतिक रूप देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने नतमस्तक हो गए और उन्हें नमस्कार किया, उन्हें कोटि कोटि वंदन किया, साष्टांग प्रणाम किया उन्हें। आपको ये कथा कैसी लगी, इसका अगला भाग सुनने के लिए हम आगे ही कंटिन्यू बने रहेंगे। आप जरूर इस कथा का अगला भाग सुने। आपको कथा कैसी लगी ये जरूर हमें जानकारी दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आनंद मार्ग मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।